हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने सिलगोसिज्म के कुछ 50 क्वेश्चंस तक आपके साथ डिस्कस करे थे टाइप 1 के। आगे इस क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आपको जो टाइप 1 है उसको अच्छे से आ जाए और इस तरीके के सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से वैसे सवाल बना पाएँ। तो देखिए, जो हम बात कर रहे हैं टाइप 1 और टाइप 2 की, वो हमने जो डिवीज़न करा है इन सवालों का, वो इसीलिए किया है ताकि आपको आसानी हो जाए क्वेश्चंस को फाइंड करने में, यानी सवाल किस टाइप पे बेस्ड है। उससे होता ये है कि आपने जो तरीका सीखा है टाइप 1 के अंदर और जो तरीके आगे आगे आप टाइप 2 में सीखेंगे, तो उनको आप सीधे-सीधे इस्तेमाल कर सकते हो और जो है क्वेश्चन उसको आराम से बना सकते हो। तो उस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसीलिए हमने इनको टाइप 1 और टाइप 2 के तरीके पे जो है विभाजित किया है। अब 50 क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे उसके आगे के सवाल को करेंगे। फिर उसके बाद जब हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन समाप्त होंगे तो फिर हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को जो है शुरू करेंगे। तो अगर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप हमें बताइए और हम पूरी जो है कोशिश करेंगे आपकी उन चीज़ों का जो है जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है उनका निवारण करने में, उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने में। तो अब क्वेश्चन नंबर 51 से हमारी इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? ऑल केक्स आर स्वीट्स। तो यानी क्या बोला जा रहा है कि जितने भी केक हैं वो सब स्वीट्स हैं। तो केक, ऑल केक्स, ये हो गया हमारा केक। और सारे केक क्या है? स्वीट्स। और सभी स्वीट, जो सभी मिठाइयाँ हैं वो कैसी हैं? बेक्ड, पकी हुई। तो के सारे केक स्वीट्स हैं और सारी स्वीट्स जो हैं बेक्ड हैं। तो इसको आपने देखा। अब देखते हैं, सारे केक क्या हैं? स्वीट्स। और सभी स्वीट्स क्या हैं? बताइए। बेक्ड। ठीक है। तो ऑल केक्स आर बेक्ड, क्या सारे केक्स बेक्ड हैं? बिल्कुल, जैसे हमने बात करी थी पिछली क्लास में कि जब ऑल की बात होती है तो अंदर से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे बेक का ये पूरा हिस्सा है, तो उस बेक का एक हिस्सा जो है केक कहलाता है, बट केक का सारा हिस्सा बेक कहला जाएगा क्योंकि केक जो है इसका एक छोटा हिस्सा होता है। तो ये आपका वेन डायग्राम से जो सवाल है वह आसान हो जाता है और उससे आपको कोई तकलीफ या किसी तरीके का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सम बेक्ड आर स्वीट्स। तो कुछ बेक्ड क्या स्वीट्स है? देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है? बेक्ड। और बेक्ड का इतना वाला हिस्सा क्या है? जो स्वीट नहीं है। लेकिन ये वाला हिस्सा क्या है? स्वीट। तो कुछ जो है वो स्वीट है, यानी ये दोनों कथन ठीक है। तो हम किसको डालेंगे? ऑप्शन डी को। एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, तो दोनों हमारे निष्कर्ष हैं वो क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। तो डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। अब क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, ऑल ऑनियंस। तो सभी ऑनियंस क्या हैं? बताइए जल्दी। ऑल ऑनियंस, ये ऑनियंस हो गया। और सभी ऑनियंस क्या है? मक्का। मक्का मतलब कॉर्न। ये हो गया कॉर्न। और सभी कॉर्न्स क्या है? सीड्स। देखिए, सारी प्याज क्या है? कॉर्न। और सभी कॉर्न क्या है? सीड्स। ऑल ऑनियंस आर सीड्स। क्या सभी जो ऑनियन है वो सीड है? बिल्कुल, क्योंकि सभी ऑनियन क्या है? कॉर्न। और सारे कॉर्न क्या है? सीड्स। तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, अंदर से बाहर ऑल। सम सीड्स, कुछ सीड्स क्या है? ऑनियन है। तो देखिए, अगर ये पूरा सीड है तो सीड में से एक छोटा हिस्सा क्या है? ऑनियन। तो कुछ जो बीज हैं वो ऑनियन भी हैं। ये भी कथन ठीक है। तो डी, यानी ये दोनों कथन ठीक है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं बहुत आसान सवाल होते हैं, इनको आपको करने में कोई ज़्यादा तकलीफ आनी नहीं चाहिए। इस तरीके के सवाल आप आराम से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डी, डी जो है इसका सही आंसर था, दोनों कथन ठीक थे। क्वेश्चन नंबर 53, ऑल सन्स आर मून्स। तो जितने भी सन हैं वो क्या है? सभी सूर्य क्या है या सभी सूरज क्या है? चांद।
और सभी चांद सभी चांद सभी चांद क्या हैं? मून्स यानी स्टार्स। सभी चांद क्या है? स्टार्स। तो मैं इसको एस टी लिख देता हूँ क्योंकि ये सन हो गया, एस यू लिख देता हूँ। अब देखिए, सभी सूरज क्या है? मून। और सभी मून क्या है? स्टार। ऑल सन्स, जो सभी सन है, ये जो अंदर सन है क्या स्टार है? बिल्कुल, सारे सूरज स्टार हैं। सम मून्स, कुछ मून क्या है? सन है। तो बिल्कुल ये मून का पूरा पार्ट है, मून का पार्ट है सारा, इसमें से जो ये वाला पार्ट है यही तो सन है। तो कुछ मून सन हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो बोथ 1 और 2 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्क संगत हैं, या दोनों जो है फॉलो करते हैं, रैशनल है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल कोर्ट्स आर होटल। तो जितने भी कोर्ट्स हैं वो सब क्या है? होटल। ये सब के सब होटल हैं। और सभी होटल्स सभी होटल्स क्या है? बेड शीट्स। और ये क्या है? बेड शीट्स। तो अब देखिए आगे, सारे कोर्ट्स क्या थे? होटल। और सभी होटल्स क्या है? बेड शीट। तो सम कोर्ट्स, कुछ कोर्ट्स आर नॉट बेड शीट्स। तो बोला गया कुछ खाट जो है बिस्तर की चादर नहीं होते, यानी कुछ कोट्स जो हैं वो बेडशीट नहीं है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे कोट्स होटल है और सारे होटल बेडशीट है, तो कायदे से सारे कोट्स बेडशीट होने चाहिए थे, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। सम शीट्स, कुछ जो बेडशीट्स हैं, आर नॉट कोट्स। तो बिल्कुल सही है। देखिए, ये पूरा का पूरा बेडशीट है, तो पूरा का पूरा बेडशीट में से कुछ वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये सम बेडशीट आर कोट, और ये बाकी का जो हिस्सा है ये नॉट कोट है। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी ये कुछ चादर नहीं है। देखो, बेडशीट में से कुछ चादरें कोट नहीं है, यानी खटिया नहीं है, लेकिन सभी खटिया क्या है? चादर हैं। तो ये जो है दूसरा ही ट्रू रहेगा। तो यानी बी ऑप्शन जो है सही है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 फॉलो करता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बी जो है वो हमारा सही है, तर्क संगत है। ऑल एमरल्ड्स, सभी पन्ने रत्न हैं। तो ऑल एमरल्ड्स आर जेमस्टोन। एमरल्ड ये हो गया हमारा एमरल्ड्स, तो ये हम ई से लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा जेमस्टोन, जी। और सभी जेमस्टोन क्या हैं? सभी जेमस्टोन आपके जो है रॉक हैं। अब आगे देखिए, ऑल एमरल्ड्स जेमस्टोन, और सभी जेमस्टोन क्या हैं? आपके रॉक। ऑल एमरल्ड्स आर रॉक, क्या सभी रॉक हैं? बिल्कुल ठीक है, अंदर से बाहर सभी। ऑल रॉक्स, क्या सारी रॉक्स एमरल्ड हैं? गलत हो जाएगा, ऑल के साथ ये वाला कंडीशन नहीं चलता। तो सम होगा, सम होता तो ये गलत हो जाएगा, ओनली वन। तो ओनली वन किस में? ऑप्शन सी। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट जो है हमारा, ऑल लिक्विड सब्सटेंस इज फ्लूइड। तो देखिए, ऑल लिक्विड, जितने भी लिक्विड सब्सटेंस है वो सब क्या है? फ्लूइड है। और सभी फ्लूइड क्या है? थिक है। थिक यानी गाढ़े, डेंस। थिक। आगे देखिए, ऑल लिक्विड्स,
सारे लिक्विड्स क्या हैं? फ्लूइड। और सभी फ्लूइड क्या हैं? थिक। तो ऑल थिक, क्या सभी थिक फ्लूइड है? गलत। ऑल के साथ जो है अंदर से बाहर नहीं आ सकता। ऑल फ्लूइड्स, तो क्या सभी फ्लूइड्स थिक हैं? बिल्कुल, सारे फ्लूइड जो हैं वो थिक हैं। सारे थिक फ्लूइड नहीं हो सकते हैं, तो यानी ओनली टू। तो ओनली टू किसके अंदर है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57। ऑल स्पेक्टिकल्स आर ग्लास। तो सभी चश्मे क्या हैं? ग्लास। ऑल स्पेक्टिकल्स क्या हो गया? ग्लास। और सभी ग्लास, सभी ग्लास क्या हो गया? सैंड हो गया। अब देखिए, ऑल स्पेक्टिकल्स क्या है? ग्लास। सभी ग्लास क्या है? सैंड। ऑल स्पेक्टिकल्स आर सैंड, क्या सभी स्पेक्टिकल सैंड्स हैं? बिल्कुल ठीक है, ये ऑल से अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। ऑल सैंड, क्या सभी जो सैंड है ग्लास है? नहीं, ऑल सैंड, ये जो बाहर ये जो स्पेक्टिकल है और ये हमारा सैंड है। तो ऑल सैंड ग्लास नहीं है, सम सैंड इज ग्लास, तो ऑल करके अंदर नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन फॉलोज, केवल एक जो है निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है, यानी एक ही फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑल रॉक्स आर मिनरल्स। जो रॉक्स हैं सारी वो क्या है? मिनरल्स। और जो मिनरल्स हैं वो क्या है? ओर। अब देखिए, ऑल रॉक्स आर मिनरल्स और सारे मिनरल्स क्या हैं? ओर। तो अब देखते हैं, बना लेते हैं ऑल रॉक्स मिनरल, और जितने भी मिनरल क्या हैं वो हैं ओर। ऑल रॉक इज ओर, क्या सभी रॉक ओर है? तो ये जा रहा है रॉक से ओर की तरफ, बिल्कुल ठीक है। सारी रॉक ओर होती है क्योंकि सारी रॉक मिनरल है और सभी मिनरल ओर है। ऑल मिनरल, जो सभी मिनरल है क्या वो रॉक हैं? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सम मिनरल्स, कुछ ही तो मिनरल्स हैं जो रॉक हैं, बाकी ये वाला क्या है? ये वाला नॉट रॉक है ना, ये रॉक नहीं है, ये नॉट रॉक है, तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गई। यानी इसमें क्या हो जाएगा? ओनली वन। तो ओनली वन किसमें? ऑप्शन ए। केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा विकल्प एक ए जो है वो सही उत्तर रहेगा। ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ऑल कवर्स आर प्लास्टिक। ऑल कवर्स, नॉट सॉरी कवर्स, इट्स कवर। तो जितने भी कवर है प्लास्टिक हैं, तो जल्दी बनाइए इसे। जितने भी कवर हैं सबके सब क्या है? प्लास्टिक। और सारा प्लास्टिक क्या है? टॉक्सिक। प्लास्टिक क्या है? टॉक्सिक। बनाते हैं अगला। तो सारे कवर क्या हैं? प्लास्टिक। और सभी प्लास्टिक क्या है? टॉक्सिक। ये बन गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन क्या दिया है? ऑल प्लास्टिक इज कवर। तो क्या सभी प्लास्टिक कवर हैं? ऑल के साथ तो ये आते ही नहीं है, कुछ ही प्लास्टिक हैं जो कवर हैं। ऑल टॉक्सिक, क्या सभी टॉक्सिक कवर है? ये भी गलत हो जाएगा, कुछ ही टॉक्सिक कवर है, तो यानी दोनों में से कोई भी नहीं। नो कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो जो बी ऑप्शन है वो सबसे सही ऑप्शन होगा, इन दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60। ऑल रिंग्स आर राउंड।
जो सभी रिंग्स हैं वो क्या है, राउंड। तो देखिए ऑल रिंग्स आर राउंड। रिंग्स राउंड। और सारा राउंड क्या है, जितने भी राउंड हैं सब ऑब्जेक्ट है। ये राउंड है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। रिंग्स राउंड, राउंड ऑब्जेक्ट। आगे ऑल रिंग्स, तो सभी रिंग्स क्या है, राउंड। और सारे राउंड क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये आपको पता चला। ऑल रिंग्स सभी अंगूठियां क्या है, वस्तुएं हैं। ऑल रिंग्स आर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, सभी रिंग्स जो है वस्तुएं हैं, दोनों ठीक। ऑल आइटम्स, या फिर आपको देखिए ऑल आइटम्स आर जो है रिंग्स होगा। तो कभी ऐसा कुछ स्टेटमेंट है कि ऑल आइटम्स आर रिंग्स, तो ये तो हमें कुछ दिया नहीं है। तो केवल एक ही अनुसरण करता है, जो है सी। सी जो है सही आंसर होगा। ऑल पिग्स आर डर्टी, तो जितने भी पिग हैं वो क्या हैं, गंदे हैं। तो ये हो गया हमारा पिग। और सारे के सारे पिग कैसे हैं, डर्टी। और जो भी डर्टी हैं वो कैसे हैं, मडी, मिट्टी वाले। तो ऑल पिग्स आर डर्टी, और सारे डर्टी क्या हैं, मिट्टी में हैं, यानी मैले हैं। तो ऑल पिग्स, सभी पिग जो हैं वो क्या है, डर्टी। और डर्टी क्या है, मिट्टी। तो सब मडी यानी कुछ कीचड़ क्या है, कुछ कीचड़ जो है पिग हैं, कुछ। तो कुछ तो ये ठीक हो जाएगा, कुछ तो ये कुछ भी पार्ट हो सकता है ना, कुछ की कोई हमें संख्या थोड़ी ना दी हुई है, कुछ तो हो ही सकता है। सब मड, कुछ मड जो है वो डर्ट है, बिल्कुल, कुछ तो ये भी हो सकता है। तो बोथ वन और टू, बोथ कंक्लूजन फॉलो, दोनों निष्कर्ष का पालन करता है। तो दोनों निष्कर्ष हैं क्या करती हैं, पालन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है, दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 62, ऑल पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी पियानो हैं वे सब के सब क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट। और सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, गिटार। तो सारे पियानो क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट। और सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, गिटार हैं। आगे देखिए, सारे पियानो क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट। और सभी इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, गिटार। तो ऑल गिटार, तो जो सभी गिटार हैं क्या वो सब इंस्ट्रूमेंट हैं, नहीं। देखिए ऑल गिटार इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सम गिटार इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो ऑल के बाद बाहर से अंदर नहीं आते, ये गलत हो जाएगा। ऑल पियानोज, क्या सभी पियानोज गिटार हैं, बिल्कुल सभी पियानोज इंस्ट्रूमेंट है, और वो सभी इंस्ट्रूमेंट क्या है, गिटार है। तो यह क्या हो जाएगा, सभी पियानो क्या है, गिटार हैं। और ऑप्शन टू फॉलो, यानी ओनली टू, बी जो है वो ही सही उत्तर होगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आगे देखते हैं, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स। तो ये देखो, ये रिपीट हुआ हमारा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा, एग्जाम में भी रिपीट था ये। ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, और सभी प्लैनेट क्या हैं, मून है। अब देखिए, अब इसमें आगे चार चार, ऑल स्टार्स क्या है, प्लैनेट। और सभी प्लैनेट क्या हैं, मून है। अब ध्यान से देखिए, ऑल मून्स, क्या सभी मून प्लैनेट हैं, नहीं, कुछ मून प्लैनेट है, ये गलत हो गया, यानी पहली स्टेटमेंट गलत। सम प्लैनेट्स, क्या कुछ प्लैनेट स्टार हैं, हाँ बिल्कुल, देखिए
प्लैनेट तो ये पूरा है, इसका कुछ पार्ट जो है वो स्टार है, तो ये ठीक हो गया सम के साथ। सम मून्स, क्या कुछ मून्स स्टार हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी सम की बात हो रही है, तो ये भी हो गया। ऑल प्लैनेट, क्या सभी प्लैनेट स्टार हैं, तो ऑल के साथ देखिए ये अंदर जा रहा है, ऑल के साथ अंदर नहीं जाते, तो कौन से दो निष्कर्ष निकलते हैं, तो ये भी गलत हो गया, गलत हो गया। तो अब हरी झंडी किस किस को मिल गई, हरी झंडी मिल गई 2 और 3 को, यानी 2 और 3 जो है वो सही है। तो कंक्लूजन 2 और 3, निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं यानी फॉलो करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, तो बी को आप मार्क करेंगे, देखिए बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल द पेन्स आर शूज, तो जो सभी पेन हैं वो क्या है, वो सब शूज हैं, और सभी शूज क्या है, वॉल है। तो देखिए अब सभी पेन क्या है, शूज, और सभी शूज क्या है, वॉल है, हो गया। ऑल पेन्स, क्या सभी पेन्स वॉल है, ऑल के साथ अंदर से बाहर, ठीक, ठीक। सम वॉल्स, क्या कुछ वॉल्स पेन है, कुछ के साथ बाहर से अंदर, तो इसको आप दूसरे रंग से रंग लीजिए, ठीक, सम के साथ अंदर, सब कुछ देखिए, कुछ वॉल जो है वो पेन है, बिल्कुल ठीक है। ऑल वॉल्स, क्या सभी वॉल जो हैं, जो ये सभी वॉल हैं, क्या ये सब पेन है, नहीं। सम के साथ देखो, ऑल के साथ तो अंदर आ ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। ऑल वॉल्स, क्या सभी वॉल शूज हैं, ऑल के साथ तो अंदर आ ही नहीं सकता, इसको आप दूसरे रंग से ले लीजिए, नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया। ओनली 2 1 2, यानी बी ऑप्शन, ओनली 1 2, केवल 1 और 2 जो है निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो बी ऑप्शन जो है सबसे सही ऑप्शन होगा, ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे। ऑल कैप्स, तो जितनी भी कैप्स हैं वो क्या है, बुक्स, और सभी बुक्स क्या हैं, पेन है। तो अब देखिए ऑल कैप्स क्या है, बुक्स, और सभी बुक्स क्या हैं, पेन है, पेन है। सम कैप्स, कुछ कैप्स जो हैं पेन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सम देखिए, ये सारा का सारा क्या है, ये जो पूरा पार्ट है ये पेन के अंदर है, तो सारी कैप्स पेन होंगी, तो ये जो है पहली स्टेटमेंट ने गलत हो गई, सारी कैप्स ही पेन है, ऑल कैप्स आर पेन, तो सम कैप्स आर नॉट पेन, सम कैप्स आर पेन, ऐसा नहीं होगा कि कुछ पेने हैं कुछ पेन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें, तो आप इसको ठीक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सम पेन्स, कुछ पेन जो हैं, सम पेन्स आर कैप्स, तो सम पेन्स आर कैप्स, सम के साथ अंदर से बाहर, बिल्कुल ठीक है, तो केवल 2, ओनली 2, यानी केवल 2, ऑप्शन ए ही जो है सबसे सही आंसर ऑप्शन है, क्योंकि यही जो है फॉलो करता है, ऑप्शन ए, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऑल बसेस आर ट्रक, ऑल बसेस क्या है, ट्रक, ऑल ट्रक ट्रेन, तो सारे देखिए टी आर ए लिख देते हैं इसको, तो सारी सभी बसें ट्रक हैं और सभी ट्रक ट्रेन हैं, सभी बसें क्या है, ट्रक, और सभी ट्रक क्या है,
ट्रेन, नो ट्रेन इज बस, कोई भी ट्रेन बस नहीं है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ट्रेन ये पूरा हिस्सा है तो इसका एक छोटा सा हिस्सा तो बस तो है, तो गलत हो जाएगा, यानी सम ट्रेन इज बस, कुछ तो बस है, कोई ट्रेन बस नहीं है ऐसा तो है ही नहीं, कुछ तो बस है, तो ये गलत हो गया। सम ट्रक आर बस, तो क्या कुछ ट्रक बस है, बिल्कुल, ये पूरा अगर बस को है तो कुछ जो है बस है, तो केवल दो, तो ओनली टू, केवल दो निष्कर्ष का पालन करता है, तो बी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल मदर्स आर आंट, तो सारी मदर्स क्या हैं? ऑल मदर्स आर आंट, और सभी आंट क्या है? वुमेन, सभी आंट क्या है? वुमेन, तो देखिए ऑल मदर्स आंट, और सभी आंट क्या है? ऑल मदर्स आर आंट और सभी आंट क्या है? वुमेन। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, सभी वुमेन महिलाएं हैं, देखिए ऑल वुमेन आर मदर, क्या सभी वुमेन जो है माताएं हैं? ये इसे सभी महिलाएं माताएं हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ महिलाएं ही माता हैं। ऑल वुमेन और आंट, क्या सभी महिलाएं आंट है? नहीं, कुछ महिलाएं आंट हैं, तो दोनों में से कोई भी नहीं, तो डी ऑप्शन, दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो एक ना तो दो, इनमें से कोई भी जो है अनुसरण करता है, यानी दोनों में से कोई सा भी नहीं करता है, यानी दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। डी, क्वेश्चन नंबर 68, ऑल स्पीयर्स आर एरो, सभी भाले तीर हैं। ऑल स्पीयर्स आर एरो, और सभी एरो क्या हैं? बुलेट हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ऑल स्पीयर्स, सभी भाले क्या हैं? दोबारा बनाइए, ऑल स्पीयर्स आर एरो, और ऑल एरो आर बुलेट। अब देखिए, सम बुलेट्स, क्या कुछ बुलेट्स एरो हैं? बिल्कुल ठीक है, सम के साथ तो है, ये देखो ये पूरा हिस्सा है जो सम बुलेट्स, ये पूरा हिस्सा है जो एरो नहीं है, ये वाला हिस्सा है जो एरो है, तो ये हो गया ठीक। सम एरोज, क्या कुछ एरोज स्पीयर्स हैं? बिल्कुल, ये जो तीर हैं ये वाला हिस्सा भाला है, और ये वो है जो भाला नहीं है, तो ये भी ठीक। सम बुलेट्स आर स्पीयर, तो कुछ जो बुलेट हैं, कुछ जो गोलियां हैं, क्या वह कुछ गोलियां भाले हैं? बिल्कुल, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? जो भाला नहीं है, और ये हिस्सा क्या हो गया? जो भाले हैं, तो सम ठीक है। नन ऑफ द बुलेट, क्या कोई भी बुलेट, कोई भी बुलेट एरो नहीं है? गलत। देखिए ये वो हिस्सा है जो तीर नहीं है, और ये वो हिस्सा है जो तीर है, तो यानी कुछ ऐसी गोलियां हैं जो तीर हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3, तो तीन ऑप्शन किस में मिल रहे हैं? डी वाले पार्ट में। तो ओनली कंक्लूजन 1 2 एंड 3 इज करेक्ट, यानी केवल निष्कर्ष 1 2 3 और 1 2 और 3 सही हैं, बाकी जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। ऑल ह्यूमंस आर मैकेनिक, तो सभी जो ह्यूमन हैं, ऑल ह्यूमन मैकेनिक, तो सभी ह्यूमन क्या है? मैकेनिक, और सभी मैकेनिक क्या है? इंजीनियर। तो अब देखिए, सभी मानव जो हैं मैकेनिक हैं, और सभी मैकेनिक क्या हैं? इंजीनियर हैं। सब मैकेनिक्स, क्या कुछ मैकेनिक्स मानव हैं? तो बिल्कुल ठीक है, कुछ मैकेनिक्स ही तो मानव है, तो ये मानव है,
और ये वो हैं जो मानव नहीं है पर मैकेनिक्स हैं। तो ये तो स्टेटमेंट जो है ये ठीक हो गया, कुछ मैकेनिक मानव है। सम इंजीनियर्स आर मैकेनिक, तो कुछ मैकेनिक इंजीनियर है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये सब इंजीनियर हैं, पूरा हिस्सा तो इसका ये हिस्सा मैकेनिक है, तो कुछ इंजीनियर मैकेनिक है, ये भी, यानी दोनों जो है फॉलो करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं, तो ये ऑप्शन होगा आपका बी, ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17, ऑल प्लेयर्स आर स्ट्रॉन्ग, तो जरा ध्यान से देखिए, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, ऑल प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग, और ऑल फोर्सफुल पीपल, देखिए ऑल फोर्सफुल पीपल, टॉल, और अजीत जो है वो फोर्सफुल है। तो देखिए जरा, ये इस तरीके से है, ये फोर्सफुल हो गया, इसमें अजीत आ गया, और ये क्या, सारे फोर्सफुल जो हैं वो होंगे टॉल, तो ये अजीत को मैं बना देता हूँ। अब प्लेयर, फोर्सफुल और टॉल, इन तीनों में देखिए, अजीत और फोर्सफुल और टॉल, इनमें तो आपस में एक संबंध आ गया। क्या प्लेयर और स्ट्रांग में कोई संबंध आया है? हाँ, प्लेयर और स्ट्रांग में संबंध है। क्या अजीत के साथ इनका कोई संबंध है? तो नहीं है। क्या अजीत इस प्लेयर है? क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं। क्या हम कह सकते हैं अजीत इज अ टॉल प्लेयर? देखिए, टॉल और प्लेयर के बीच में कोई संबंध नहीं है। अजीत इज टॉल, क्या हम कह सकते हैं अजीत इज टॉल? बिल्कुल, क्योंकि अजीत क्या है, फोर्सफुल है, बलवान है, और सभी बलवान जो है लंबे हैं, तो अजीत भी लंबा होना चाहिए ना। तो ये हम जो बी है इसको हम कह सकते हैं। देखिए समझिए, हमारे बीच में खिलाड़ी में, स्ट्रांग में अजीत, देखिए खिलाड़ी और स्ट्रांग को में जो इनका जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो बलवान और लंबे से नहीं दिया। अगर दिया होता तो हम अजीत को लेकर, खिलाड़ी या मजबूत को लेकर कोई गणना कर सकते थे, कोई बात, कोई निष्कर्ष निकाल सकते थे। लेकिन जब दिया ही नहीं है तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा? अब निष्कर्ष किस में निकलेगा? अजीत में, बलवान में और लंबे में, क्योंकि इनमें आपस में रिलेशन दे दिया। तो अजीत लंबा है, ये है बिल्कुल, क्योंकि अजीत बलवान है और सभी बलवान लंबे हैं, तो अजीत भी लंबा होगा। तो जाहिर सी बात है, तो बी ऑप्शन जो है वो फॉलो होगा, बी ऑप्शन जो है फॉलो होगा, क्योंकि इसलिए विकल्प का अध्ययन करने के लिए ज्ञात होता है, अजीत मजबूत और खिलाड़ी के साथ में कोई संबंध नहीं है, तो वही मजबूत और खिलाड़ी में कोई संबंध नहीं दिया, इसलिए अजीत लंबा है। मजबूत और खिलाड़ी को लेकर हम कुछ कह नहीं सकते। ऑल पेन, जो सभी पेन हैं, ऑल पेन और बुक्स, सभी पेन क्या हैं? बुक्स हैं, और सारी बुक्स क्या हैं? टेबल हैं। आगे देखिए, ऑल पेन, ऑल पेन, बुक्स, और सारी बुक्स क्या हैं? टेबल है, टेबल, ये इसको मैं कह देता हूँ टी। ऑल टेबल्स, क्या सभी टेबल्स पेन हैं? ध्यान से देखिए, नहीं, कुछ ही टेबल पेन है, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत होगी, क्योंकि ऑल के साथ आई है। सम टेबल, क्या कुछ टेबल पेन है? कुछ टेबल पेन है, ये तो ठीक है स्टेटमेंट, कुछ टेबल पेन है। ऑल बुक्स आर पेन, तो सभी किताबें पेन है। ऑल बुक्स पेन नहीं है, देखिए ये वो वाला हिस्सा है जो किताबें पेन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ किताबें ही तो पेन है, और ऑल के साथ बाहर से अंदर हम नहीं आ सकते, ये ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, ये गलत हो गया। नो टेबल इज बुक, कोई भी टेबल किताब नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ये पूरा टेबल को रिप्रेजेंट करता है तो उसका ये वाला हिस्सा वो है जो टेबल किताब है, तो ये भी गलत। तो बी, केवल बी। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, ओनली बी, ओनली बी, ओनली बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, ऑल स्टार, जितने भी तारे हैं वो सब क्या हैं?
चांद है, मून, और सारे मून क्या है, ग्रहण है, ग्रह है, पी। तो सारे जो तारे हैं वो चांद हैं, और सभी चांद क्या हैं, ग्रह हैं, प्लैनेट है। सम मून्स, क्या कुछ मून तारे हैं, बिल्कुल ठीक है। सम मून्स तारे, कुछ मून तारे हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑल मून्स, क्या सभी मून तारे हैं, नहीं। ये अगर पूरा का पूरा चंद्रमा को या चांद को दिखाता है तो चांद का केवल यही हिस्सा है जो तारा है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। तो केवल वन, कौन सा, वन, तो कहां पर है ये वन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। ऑल बाइसिकल्स, तो जो भी साइकिल है क्या है, सारी की सारी साइकिल कार हैं, कार, और सभी कार क्या हैं, बस हैं। तो सभी साइकिल क्या हैं, क्या बताई हैं, सभी साइकिल कार हैं, और सभी कार क्या बताई हैं, बस बताई हैं। नो बस इज साइकिल, क्या ऐसा है कि कोई भी बस साइकिल नहीं है, नहीं। देखिए अगर ये पूरा का पूरा बस को बताता है तो बस का ये वाला छोटा हिस्सा जो है साइकिल है, इसको मैं लिख देता हूँ, बस का ये छोटा सा हिस्सा जो है वो साइकिल को बताता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ बस ऐसी हैं जो साइकिल हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट, जो पहला वाला जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो गलत हो जाएगा। सम कार्स, कुछ जो कार हैं, सम कार्स, क्या कुछ कार साइकिल हैं, बिल्कुल। अगर ये पूरा का पूरा कार को दिखाता है तो ये वो कार दिखाता है जो साइकिल है, तो कुछ कार जो है साइकिल है। तो यानी दूसरा बी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 74, अब ध्यान से देखिए। ऑल वॉल क्लॉक्स आर एनालॉग, तो मैं इसको लिख देता हूं WC। सारी वॉल क्लॉक क्या है, एनालॉग। ऑल एनालॉग इज डिजिटल, सारी एनालॉग क्या है, डिजिटल। इस तरीके से मैंने बताया। अब देखो इसको अलग अलग बनाते हैं, फिर इनको आपस में मर्ज करेंगे। ऑल रिस्ट वॉच आर डिजिटल, इसने बोला सभी रिस्ट वॉच क्या है, रिस्ट वॉच, WW, डिजिटल। और सभी डिजिटल, सभी एनालॉग, सभी एनालॉग क्या है, डिजिटल। तो डिजिटल सबसे बड़ा हो गया, उसके अंदर फिर एनालॉग आ गया और रिस्ट वॉच आ गया, है ना। और एनालॉग के अंदर क्या आ गया, हमारा वॉल क्लॉक। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं सबसे बड़ा बनाता हूं डिजिटल, डिजिटल, और डिजिटल के अंदर एक कैटेगरी आ गई आपकी एनालॉग की, और एक कैटेगरी आ गई रिस्ट वॉच की, और एनालॉग के अंदर भी एक और घड़ी दी है, वॉल क्लॉक। तो इस तरीके से ये जो है आपका जो सेट है वो तैयार होगा, रिस्ट वॉच। ऑल वॉल क्लॉक, जो सभी वॉल क्लॉक हैं क्या वो डिजिटल है, सारी वॉल क्लॉक डिजिटल हो सकती हैं, बिल्कुल, क्योंकि सारी वॉल क्लॉक एनालॉग है और सभी एनालॉग डिजिटल है। एटलीस्ट कम से कम एक रिस्ट वॉच एनालॉग है, कोई एनालॉग और रिस्ट वॉच का कोई संबंध दिया, नहीं दिया। तो एक हो या दो हो, तीन हो, हमें नहीं पता, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध हमें दिया नहीं है, तो हम कोई गणना नहीं कर सकते, तो हम इसको गलत मानकर चलेंगे। केवल एक, ऑप्शन ए जो है वही सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक, तो इसी तरीके से जो है हमारा बनेगा, क्योंकि हमें जो एनालॉग और रिस्ट वॉच में कोई संबंध नहीं है, और वॉल क्लॉक और एनालॉग में कोई, वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच में भी कोई संबंध नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ऑल बॉयज, जितने भी बॉयज हैं सभी गर्ल्स हैं, और सारी गर्ल्स क्या है, मंकी हैं, बंदर हैं। तो ऑल बॉयज, तो सारे बॉयज क्या हो गए, गर्ल्स, और गर्ल्स क्या हो गई, मंकी हो गई। जरा ध्यान से देखिए, ऑल बॉयज गर्ल्स, और ये गर्ल्स क्या हो गए, सब मंकी। ऑल मंकीज, क्या सारे बंदर बॉयज हैं, नहीं। कुछ ही बॉयज हैं जो मंकी हैं, यानी कुछ ही लड़के हैं जो बंदर हैं, तो ये गलत हो गया।
ऑल बॉयज, क्या सभी बॉयज मंकी हैं? बिल्कुल, ये ठीक हो जाएगा। ऑल के साथ ये ठीक हो जाएगा। ओनली टू, केवल दो, केवल दो भी ऑप्शन जो है ठीक है। देयर ओनली टू कंक्लूजन फॉलो। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हमने बनाए 70 जो है 25 क्वेश्चन बनाए 50 से 75 तक। तो आई होप ये आपको अच्छे से आ गए होंगे, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आगे हम जो है कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरीके के जो सवाल हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं, आप उनको आराम से कर सकते हैं, उनका उत्तर दे सकते हैं। बाकी आज की कक्षा में इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।